दोस्तों, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि 2019 के एंड से लेकर अब तक हमें एक ही वायरस के बारे में बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही है, बहुत सारी चहमगोइयां करने को मिल रही हैं, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कहर से तो हर कोई वाकिफ है और कोरोना वायरस के डर से भी हर कोई आज अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने वाले हैं जो खुफिया तौर पर हमारे कंप्यूटर्स में चला जाता है और फिर उसमें डाटा लीक कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसी वायरस को ट्रोजन हॉर्स वायरस कहा जाता है, जो सबसे पहले इस दुनिया में 1975 में सामने आया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 3200 साल पहले ही हो चुकी थी। अब आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे ये सब क्या है, ये सारी कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से तकरीबन 3200 साल पहले यूनान ट्रा शहर को फतह करना चाहता था और इसी मकसद के लिए इसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था, जिसमें दीगर इत्तेहादियों की फौजें भी शामिल की गई थी। यानी इनसे जो मिल गए थे उन कंट्रीज की फौजें भी शामिल थी। जब एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया तो यूनान ने ट्राय पर एक बड़ा हमला कर दिया। ट्राय का फौजी लश्कर यूनान के फौजी लश्कर के सामने तादाद में तो बहुत ज्यादा कम था, लेकिन ट्रॉय शहर जो था उसकी चार दीवारी बहुत ज्यादा बुलंद और बहुत ज्यादा मशहूर भी थी। और ट्रॉय के फौजी लश्कर का सिपह सालार शहजादा हेक्टर और इसके फौजी बहुत ज्यादा दिलेर और जाबाज भी थे। यूनान ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ ट्रॉय पर एक भरपूर हमला कर तो दिया था, लेकिन ना तो वो शहर की ऊंची और मजबूत दीवारों को हिला सका और ना ही ट्रॉय की फौज का हौसला पस्त कर सका। कहते हैं कि 10 साल तक यूनान के फौजी लश्कर ने ट्रॉय शहर का मुहासरा किया है, मगर इस तवील अरसे में, इस इतने लंबे समय में भी वो फतह हासिल करने में नाकामयाब रहा। यूनानी फौज ने फतह हासिल करने के लिए तमाम तर जंगी चालें और पैतरे इस्तेमाल किए, मगर फिर भी वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन एक दिन फिर यूनानी फौज ने एक नई और बहुत ही बड़ी अजीब चाल चली। इन्हें मालूम था कि ट्रॉय के लोग घोड़े को मुकद्दस और खुदा का तोहफा समझते हैं। चुनांचे इन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा यानी ट्रोजन हॉर्स तैयार कर लिया। ये लकड़ी का जो घोड़ा था ये खास महारत के साथ तैयार किया गया था। तो बज़ाहिर एक लकड़ी का घोड़ा ही नजर आता था, लेकिन इसके अंदर फौजियों के छुपने के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई थी। जब ये इतना बड़ा घोड़ा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो उसके अंदर यूनान के बेहतरीन और जंगजू सिपाहियों को बिठाकर अंदर भेजा गया। तकरीबन 50 फौजी लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपाकर किले के अंदर भेज दिए गए, जबकि इस घोड़े के बाहर से किसी को ये पता तक न चला कि इसके अंदर फौजी छिपकर बैठे हुए हैं। रात के अंधेरे में फौजियों से भरा हुआ लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय शहर के ऐन दरवाजे के सामने खड़ा करके यूनानी फौज शहर की फसील से सरहद से दूर जाकर छुप गई। सुबह ट्रॉय शहर के सामने यूनान का जो फौजी लश्कर था वो गायब हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का देवकामत घोड़ा खड़ा हुआ था जो उन्होंने बनाया था। ये देखकर ट्रॉय के जो वासी थे, वो लोग थे, वो समझे कि शायद यूनान फौज शिकस्त खाकर यहाँ से चली गई है। वो नाकामयाब होकर उदास होकर चले गए हैं और पसपा होते हुए यानी हार कर लकड़ी का मुकद्दस घोड़ा वो अपने साथ यहीं पर छोड़ गए हैं। ट्रॉय के इर्द गिर्द जायजा लेने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उस मुकद्दस दरवाजे को खोल दिया गया और इस लकड़ी के घोड़े को खुदा का तोहफा और अपनी जीत समझते हुए ट्रॉय के लोग इसे ट्रॉय शहर के अंदर लेकर आ गए। ट्रॉय के लोग लकड़ी के इस घोड़े के गिर्द दिन भर खुशी मनाते रहे, लेकिन इन लोगों को यह एहसास ही न हुआ कि लकड़ी का घोड़ा जिसे खुदा का तोहफा समझ रहे हैं, इसके अंदर दुश्मन छुपे बैठे हैं। यूनानी फौज ने ट्रॉय के लोगों के मजहबी कीदे का फायदा उठाकर जो चाल चल दी थी वो कामयाब होती नजर आ रही थी। अगली रात जब सारा शहर सो गया तो यूनानी फौजी बड़े ही आसानी से ट्रोजन हॉर्स से बाहर निकलकर आ गए। चुपके से उन्होंने ट्रॉय का जो ऐन दरवाजा था, मेन दरवाजा था, उसे खोल दिया ताकि यूनानी फौज का लश्कर अब अंदर दाखिल हो सके। और प्लान के मुताबिक ही ट्रॉय शहर का दरवाजा खुलते ही यूनान फौज का पूरा लश्कर ट्रॉय शहर के अंदर दाखिल हो गया और फिर पूरे शहर को आग और खून में नहलाकर इस पर कब्जा कर लिया गया। हजारों साल पहले की इस कहानी को देवमालाई तस्वुर किया जाता था, यानी इसे एक गप समझा जाता था, कहानी समझा जाता था। लेकिन बाद में मिलने वाली तहकीकात में जो नतीजा मिला उससे मालूम हुआ कि देवमालाई कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच है, और जिसका सबसे बड़ा सबूत तुर्की का अजीम शहर किनाकरी है, जहाँ पर लकड़ी का बना देवकामत घोड़ा आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि किनाकरी शहर का जो नाम है 1184 कबल अस मसीह में ट्रॉय हुआ करता था। ट्रोजन हॉर्स पर हॉलीवुड ने साल 2004 में ट्रॉय फिल्म भी बनाई जो कि बहुत ज्यादा कामयाब भी रही, जबकि लकड़ी से बने इस अजीम शाहकार घोड़े को 1998 में यूनेस्को ने आलमी वैश्य का दर्जा भी दे दिया। और दोस्तों, यही वो वाकया था जब ट्रोजन हॉर्स के कंसेप्ट ने जन्म ले लिया था, और वही ट्रोजन हॉर्स मौजूदा दौर में कंप्यूटर या मोबाइल फोन में छुपने की सलाहियत रखता है। इस वायरस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल होते हुए यूजर के एलन से बच जाता है और पता भी ना लगे कि वायरस दाखिल हो चुका है। और जब ये ट्रोजन हॉर्स वायरस कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है
तो कंप्यूटर को पूरे अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। लिहाजा फिर कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट रहता है वो खराब हो जाता है और फिर ये ऐसे वायरस बन जाता है जो कंप्यूटर यूजर्स को अपना लालच देकर अपना प्रोग्राम इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो किसी अच्छे प्रोग्राम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। लिहाजा जब भी इन प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, इन एप्स को चलाया जाता है, तो वो वायरस भी एक्टिव हो जाता है और ये प्रोग्राम किसी के भी इल्म में लाए बगैर, किसी के भी ध्यान में लाए बगैर खुद से अपने आप को फैलाने लग जाता है और धीरे धीरे करके पूरे कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है। और ये वायरस एक्टिव होने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं रखता है, यानी ये वायरस खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाता है। ये आमतौर पर इंटरनेट के जरिए ही फैलता है। इसमें यूजर्स को कोई ईमेल खोलने के लिए कहा जाता है जिसके साथ ही इंटरनेट 1 को अटैच कर दिया जाता है और इस वायरस में ऐसी फीचर्स होते हैं कि ये खुद ब खुद उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनको आप ईमेल करते हैं या जिनके ईमेल एड्रेस आपके एड्रेस बुक में लिखे गए हैं। दोस्तों आपको याद रहे कि एंड्रॉइड पर अभी नया ही ट्रोजन वायरस गोगी भी खोजा गया है जो एंड्रॉइड के ताज़ा तरीन वेरिएंट्स मार्शमैलो और इसके अलावा बहुत सारे वर्जन को भी मात देने का सलाहियत रखता है। और ये जो नया ट्रोजन वायरस आया है ये अधिकतर रूस के लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है और जो वहाँ के लोग हैं वो बाकी देश के जो यूजर्स हैं उनको भी सतर्क रहने का कह रहे हैं कि वायरस तब उन तक ना पहुंच जाए। और इस ट्रोजन का तरीका वारदात बहुत ही आसान है। इसमें होता कुछ यूं है कि एक एसएमएस आपके पास आता है, एसएमएस के जरिए आपको एक लिंक मिलता है कि आपके नंबर पर एमएमएस का मैसेज या फिर कोई तस्वीर आई है जिसको देखने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जब आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ट्रोजन वायरस एक तस्वीर आपके मोबाइल पर शो कर देता है जो कि दरअसल एक तस्वीर नहीं होती बल्कि एक एप्लीकेशन होती है जिसे खोलने पर ही आपके फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन ये एप्लीकेशन जो होती है ये तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक इसे एंड्रॉइड के नए वेरिएंट में परमिशन ना मिल सके। बहुत से जो यूजर्स रहते हैं वो इसको देखने के चक्कर में इसे एप्लीकेशन परमिशन भी दे देते हैं, जिसके बाद ये जो एप्लीकेशन होती है ये पूरे फोन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और जो इन्फॉर्मेशन आपके फोन में रहती है उसे हैक कर लेती है। और फिर इंसान के पास जिसका वो फोन होता है उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं बचता है, सिर्फ इसके अलावा कि फोन को सेफ मोड में ही चलाया जा सके और किसी तरीके से ये एप्लीकेशन को खत्म करने की कोशिश की जाए। ऐसे किसी भी ट्रोजन वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, पता ना हो या फिर आपने वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना की हो। इसके अलावा एप्लीकेशन परमिशन जो आपको बार बार नोटिफिकेशन आती है उसका खास तौर पर ध्यान रखें और ना मालूम यानी कि आपको जिस ऐप के बारे में नॉलेज नहीं है उसको एप्लीकेशन परमिशन हरगिज ना दें। दोस्तों हम आपको बताते चले कि कुछ अरसा कबल ही यानी कुछ टाइम पहले ही इजरायली फौज ने ये खुलासा किया कि फिलिस्तीन के एक ऑर्गेनाइजेशन ने लड़कियों की तस्वीरें और इन तस्वीरों के अंदर वायरस के जरिए बहुत सारे इजरायली फौजियों के फोन को हैक कर लिया था। यरूशलेम की पोस्ट के मुताबिक हमास ने इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के सिपाहियों को हैकिंग का निशाना बना लिया था और इसके लिए लड़कियों की तस्वीर का सहारा भी लिया गया। इस प्लान के मुताबिक एक मंसूबे के तहत सिपाहियों के फोन से अच्छी खासी मालूमात भी हासिल कर ली गई, यहाँ तक कि खुफिया तौर पर इनकी जो बातचीत थी उसे भी रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसके तहत इस वायरस को खत्म किया गया। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि वायरस किस तरह का होता है। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग बिना फिजूल ऐप अपने फोन में इंस्टॉल ना करें और ना ही किसी एप्लीकेशन को जिसे आप जानते नहीं हैं उसे अपने फ़ोन की डाटा की परमिशन दें। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।